डिक्टेशन की गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। धरती पर जीवन का आधार केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्रकृति का पूरा तंत्र है। जंगल, नदियाँ, पर्वत, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इस विशाल प्राकृतिक व्यवस्था में पक्षियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। छोटे से दिखने वाले ये जीव न केवल वातावरण को सुंदर बनाते हैं बल्कि जंगलों को जीवित रखने में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और बढ़ते प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब कई पक्षी प्रकृति के मौन प्रहरी बनकर पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। भारत के पश्चिमी घाट से लेकर मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य तक ऐसी कई मिसालें सामने आ रही है जहां पक्षी जंगलों को फिर से हरा भरा बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पश्चिमी घाट में इंडियन हॉर्नबिल को आज जंगलों का किसान कहा जा रहा है। इसकी वजह है इसकी अनोखी आदत। हॉर्नबिल स्थानीय फलों को खाता है और उनके बीज दूर दूर तक फैला देता है। ये बीज घने जंगलों के भीतर गिरकर नए पौधों का रूप लेते हैं। इस तरह यह पक्षी प्राकृतिक तरीके से जंगलों का विस्तार करता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हॉर्नबिल न हो तो पश्चिम घाट की कई दुर्लभ वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। यही कारण है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पर्यावरण प्रेमियों ने हॉर्नबिल के पसंदीदा पेड़ों के बगीचे तैयार करने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मनोहर उपाध्याय जैसे लोग बरगद, पीपल, जामुन, आम और महुआ जैसे स्थानीय पेड़ों को बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं। इन पेड़ों पर फल लगते हैं जिन्हें हॉर्नबिल बड़े चाव से खाते हैं। इसके बाद यह पक्षी जंगलों के भीतर उड़ते हुए बीजों को कई जगहों तक पहुंचा देता है। प्रकृति के इस चक्र से बिना किसी कृत्रिम प्रयास के जंगलों में नए पौधे उगने लगते हैं। यही कारण है कि पश्चिमी घाट के कई क्षेत्रों में फिर से हरियाली लौटती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हॉर्नबिल केवल बीज फैलाने का काम नहीं करता बल्कि वह जंगलों की जैव विविधता को भी मजबूत बनाता है। जब नए पेड़ उगते हैं तो वहां छोटे जीव जंतु, कीट, तितलियां और दूसरे पक्षी भी लौटने लगते हैं। इससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है। पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहां रहने वाले लोग भी अब समझने लगे हैं कि यदि पक्षियों को सुरक्षित रखा जाए तो जंगल खुद को दोबारा जीवित कर सकते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में कठफोड़वा और अन्य कीटभक्षी पक्षी जंगलों को बीमार होने से बचा रहे हैं।
पेड़ों की सबसे बड़ी समस्या लकड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं। दीमक लकड़ी, वेदक, भृंग और छाल के भीतर रहने वाले कई छोटे कीड़े धीरे धीरे पेड़ों को खोखला कर देते हैं। बाहर से हरे दिखाई देने वाले पेड़ अंदर से कमजोर हो जाते हैं और कुछ समय बाद सूखने लगते हैं। ऐसे में कठफोड़वा प्रकृति के डॉक्टर की तरह काम करता है। कठफोड़वा अपनी मजबूत चोंच से पेड़ों के तनों पर लगातार चोट करता है। वह छाल के भीतर छिपे कीड़ों को पहचान लेता है और उन्हें निकालकर खा जाता है। इससे पेड़ सुरक्षित बने रहते हैं। गांधी सागर अभयारण्य में पाए जाने वाले ब्लैक रम्पर्ड फ्लेमबैक यानी सुनहरे कठफोड़वा की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सिर्फ कठफोड़वा ही नहीं बल्कि कई अन्य छोटे पक्षी भी जंगलों को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं। ट्री कीपर पेड़ों की छाल में छिपे छोटे कीड़े खोजकर खाते हैं। वार्बलर पत्तियों पर लगे कीड़ों को खत्म करते हैं। आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि पक्षियों की संख्या में कमी सीधे पर्यावरणीय संकट का संकेत है। समाप्त।